फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो कह रहे कि फाइंड द नंबर्स। कह रहे कि दो नेचुरल नंबर का सम 27 है, तो एक नेचुरल नंबर को क्या मान लेंगे बोलो, x। तो अनदर विल भी क्या होगा 27 माइनस एक्स। यानी कि दो नेचुरल नंबर का सम कह रहा है, तो एक 27 में एक पार्ट क्या होगा x, तो अनदर पार्ट विल बी 27 माइनस एक्स। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि दोनों का क्या कह रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स जो होगा दैट इक्वल्स टू 182 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो दिस इज एक्स स्क्वायर और माइनस 27x एंड प्लस 182 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके क्या निकल जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, क्या क्या आएगा 14 एंड 13। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन के ऊपर, हाँ एक सेकंड बेटा, अब एक सेकंड रुक जाओ। x माइनस 14 माइनस 13 और यहाँ पर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो दैट इक्वल्स टू x माइनस 13 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो आ जाएगा, एक 13 होगा और एक 14 होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप x को 13 मानते हो तो ऑब्वियसली 27 माइनस 13 नेक्स्ट विल बी क्या हो जाएगा 14। दैट मीन्स की रिक्वायर्ड जो नेचुरल नंबर होगा दैट विल बी क्या होगा 13 और क्या होगा 14। हाँ क्या पूछ रहे थे बोलो। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। याद रखना बच्चे, यहां पर ऑड इंटीजर के केस में है, ऑड के केस में याद रखना जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी x, यानी कि एक x होगा तो नेक्स्ट विल बी क्या होगा x प्लस 2। अब कह रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा दिस इज प्लस और x प्लस 2 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 394 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4x इक्वल्स टू क्या होगा 394 के इक्वल हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x और 3 ये माइनस हो जाएगा 390 दैट इक्वल्स टू 0। और ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x और ये माइनस 195 ना इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे क्या क्या फैक्टर आ रहा है, हाँ माइनस, हाँ तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। तो x अंडर ब्रैकेट x प्लस 15 माइनस 13 अंडर ब्रैकेट x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 13 और x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक आपके पास 13 हो जाएगा और एक माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पर पहले को नेगेटिव को हटा करके क्या कर लोगे 13 ले लोगे, तो एक आंसर आपका क्या आ रहा है 13 आ रहा है और एक आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 13 एंड 15। 13 और 15 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, बेटा इवन नंबर, ठीक है। तो एक को x से ले लेंगे तो अगला यहां भी x प्लस 2 होगा, तो दोनों का स्क्वायर है इक्वल्स टू 340। तो ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x होगा, दिस इक्वल्स टू 340 होगा। तो दैट इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 336 होगा, ठीक है। ये होगा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या आ रहा है जल्दी बताओ जयंत, माइनस 12 प्लस 14। तो भाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 14x माइनस 2x माइनस नहीं 14 और 12 ना 14 और 12 12x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। तो x ले लिया तो x प्लस 14 और माइनस 12 ले लिया तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 12 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 14, यानी कि x इक्वल्स टू पॉजिटिव 12। तो बेटा एक आपके पास 12 होगा और एक क्या होगा आपका
14 होगा। क्लियर है? कोई? सर हाँ बोलो बोलो। सर सपोज ऑड एंड इवन इंटीजर दे आर। चलो भाई 21 एंड 14, इसका एक और भी तरीका होता है, जैसे एक आप पेपर में अगर 7x लोगे तो दूसरा 7x प्लस 14 ले सकते हो ऐसे, फिर 7x प्लस 7 के टेबल में चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है। एक को आप क्या करोगे, x ले लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 7, ठीक है। और द सम स्क्वायर टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया बेटे, और यहां पर ए प्लस क्या होगा, x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 637, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49, और ये प्लस क्या हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 637, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर एंड प्लस 14x, ये क्या रहा 49 से 63 में माइनस करेंगे तो 588, 588 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या रहा माइनस 294 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7x माइनस 294 इक्वल्स टू 0। तो अब आ जाओ बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है स्प्लिटिंग करने पे, 21 एंड 14, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्पीड है तुम लोग का यार। 21x और माइनस 14x एंड माइनस 294 इक्वल्स टू 0। तुम लोग का पेपर तो बहुत आराम से जाएगा, कोई कोई टेंशन मत लो, ठीक है। और माइनस 14 और x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 14, x माइनस 14, x माइनस 14, यह आ जाएगा x माइनस 14 और x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो एक 14 हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 14 एंड 21, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कह रहे कि दो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9, यानी कि एक 9 है, एक को अगर आप 9 लेते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक x अगर होगा तो एक 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है बेटा। अब दोनों का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ देयर टू, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/2 है। ये आपके पास आ जाएगा x अंडर ब्रैकेट 9 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2, x आ गया। ये आ जाएगा 9 अपॉन 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, इक्वल्स टू 18 आ जाएगा 18। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस 9x एंड प्लस 18 इक्वल्स टू 0, 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे क्या निकाले फैक्टर बेटा, 3 एंड 6, 3 एंड 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x माइनस 3, तो माइनस 6, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x विल बी क्या होगा 3 एंड 6 होगा। तो नंबर क्या क्या आ रहा तुम्हारा, हाँ, तो एक 3 होगा तो सेकंड 6 होगा, एक 6 होगा तो सेकंड 3, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा 3 एंड 6 होगा, 3 एंड 6 होगा, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मान लिया कि भाई x, देखो मान लिया कि x है, एक सेकंड बेटा, मान लो कि एक x है, एक x है और दूसरा x माइनस 5 है, तो इस केस में x ग्रेटर देन जो होगा x माइनस 5 है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर x हो गया, पहला x माइनस 5 हो गया, और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो बड़ा वाला a1/x है ना, बड़ा वाला 1/x है, तो माइनस 1/x माइनस 5 करना, दैट इक्वल्स टू 1/10। गॉट माई पॉइंट और नॉट, क्या बोला, समझ में आ गया। हाँ, अगर उसमें करोगे तो x प्लस 5 माइनस 1/x करना, अगर x प्लस 5 आप लेते हो तो x प्लस 5 ग्रेटर हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस पूछना, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, नहीं तो तुम्हारा आंसर में दिक्कत आ जाएगी। मेरी बात समझे, समझ गए बच्चे आप लोग कि नहीं। मैंने क्या कहा कि एक x होगा तो x प्लस 5 ग्रेटर होगा, जब डिफरेंस निकालोगे तो ग्रेटर माइनस से स्मॉलर का डिफरेंस दे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरली मेंशन होना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं होता है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाना,
तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपके पास x अंडर ब्रैकेट x माइनस 5, तो यहाँ पर x माइनस 5 और माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/10, तो a आपके पास आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो -5 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये -5x इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 और एक्स, सॉरी अब यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर -5x इक्वल्स टू -15, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसको निकालो, क्या आएगा बेटा इसका? ठीक है, -10 एंड +5, तो एक्स स्क्वायर -10x एंड +5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, तो x अंडर ब्रैकेट x -10 एंड +5 अंडर ब्रैकेट x -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे होगा x +5 और x -10 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया? बात क्लियर है कि नहीं? हाँ बेटा बोलो। करेंगे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेंगे बेटा यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर को देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल हम लेकर के चलते हैं। फर्स्ट नंबर को x और सेकेंड नंबर को क्या मान लिया हमने? सेकेंड नंबर को मान लिया हमने y, है ना? फर्स्ट नंबर को x, सेकेंड नंबर को y। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अब तुम क्वेश्चन मत पूछना, मैंने लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन y। क्या ये खुशी पूछने वाली थी कि हाउ यू नो दैट कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो मैंने फटाफट लिख ही दिया कि x इज ग्रेटर देन y, ताकि कोई डिबेट नहीं। या आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क भी कर लो। ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में। चलो जी, अब आज यहाँ पे दो वेरिएबल हमें लेना पड़ा। देखो, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन पेपर में होता और ऐसा होता कि सम ऑफ टू नंबर्स अगर दे रखा होता 180, तब तो वहां पर हम एक को x मानते, एक को 180 माइनस x मानते, नहीं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों मान। अब आ जाओ अगले पार्ट में। तो अब कह रहे कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यानी कि 2y स्क्वायर स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर, 8 टाइम्स द लार्जर ये होगी, है ना? अब इसको क्या करेंगे? सॉरी नहीं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, एक सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज क्या कर रहा है? 8 टाइम्स द लार्जर। तो बेटा इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकंड। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। देख लो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा बेटा। अब यहां पे तुम निकालोगे तो एक्स स्क्वायर 180, 18 और 10, यानी कि माइनस 18x और प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल्स टू 0। गॉट माई पॉइंट? यहां पर बच्चे तुम्हारे पास x अंडर ब्रैकेट x माइनस 18 आ गया और प्लस 10 x माइनस क्या हो गया? 18 आ गया, दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पर अब हमारे पास बच्चे x प्लस 10 आ गया और फिर क्या आ जाएगा? x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 10 और x इक्वल्स टू पॉजिटिव 18। अब यहां पर थोड़ा हमें दिमाग लगाना, x के तो हमारे पास दो वैल्यू निकल गए। क्या निकला? एक पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव निकला। अब यहां पे आपको कंडीशन को, हाँ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां पर रिजेक्ट अभी नहीं करोगे बेटा, अभी रिजेक्ट नहीं करोगे, यहां पर आगे रिजेक्ट करोगे। यस, अब अगले पार्ट में आ जाओ। अगर मान लो हम x को 10 ले लेते, ठीक है? अब देखो, आप पेपर में केस ऐसे लेना, इफ x इक्वल्स टू 10, इफ x इक्वल्स टू 10, तो आप तुम्हारे पास y क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, तो y तो 8 इंटू x। अच्छा, x इक्वल्स टू माइनस क्या लिया? माइनस मैं पहले -10 ले, -10 है ना बेटा? x -10 है और 18 है ना, पहले x -10 को ले लिया। अच्छा, -10 है, ओके, ठीक है, ठीक है अनमिता, -10। तो यहां पर एक क्या होगा बेटा? 8 इंटू -10, तो हो जाएगा -80। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट अंडर -80, नॉट रियल। ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, पक्की बात है बिल्कुल, है ना? तो पहला रिजेक्ट होगी। आप बेटा सेकेंड वाले केस में हम क्या करते हैं? केस 2 में, ये बहुत बच्चे पेपर में करते ही नहीं है और मार्क्स उनका कट जाता है, ठीक है? और पेपर देकर आते हैं तो मम्मी पापा का सबसे पहले पैर छूते हैं कि आज तो पेपर इतना गया कि पापा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे 40 में 40 लाने से रोक सके। अब बचाओ, सोचो लोग कहां पर वो कांड करके आए हैं। तो x इक्वल्स टू 18,
तो 18 आ गया, तो वाई स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 18, ये क्या होगा बच्चे 144 होगा। तो y इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12, याद रखना। यानी कि अब जो तुम्हारा आंसर होगा ना, योर आंसर विल बी क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा आंसर, एक को क्या करोगे 18, सुनो, हाँ हाँ, एक को क्या करोगे 18 और एक क्या होगा 12, एक तो कॉम्बिनेशन ए बनता है। बोलो बोलो, नहीं पॉजिटिव क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कोई पॉजिटिव तो क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा। तो आप नंबर के कैसे डिफरेंस करोगे, यानी कि एक 18 और 12 और एक 18 और -12, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चेक करो, दोनों पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी बात समझे कि नहीं। हाँ, तो दोनों कंडीशन को, तो आप तुम मान लो यही आंसर लिख कर आ गए, तो यार एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स काट लेगा बिल्कुल, एक नंबर आधे एक नंबर तो काटेगा, ठीक है। अगर नहीं बेचारे का दिल नहीं करता है कि छोड़ो यार, बच्चे ने मेहनत करा, छोड़ भी देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काट भी सकता है। वो वेट कर रहा है कि सर स्टैंडर्ड का है कि बेसिक का है, ये स्टैंडर्ड का है ये स्टैंडर्ड का है, ये स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड का है। चलो कोई दिमाग मत लगाओ, आराम से मस्ती मस्ती, चलो आ जाओ बच्चे, ठीक है। करेक्ट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, बहुत बढ़िया बात है भाई। करेक्ट, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है, ठीक है। द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले किसको मानेंगे बताओ, बताओ ना, न्यूमरेटर को मान, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, जो बाद में हो उसको लेट करते हैं पहले, है ना, जिससे कंडीशन हमारा बनता है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि 2x प्लस 1 इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो भाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा भाई, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1 है ना। तो x अपॉन 2x प्लस 1 ये न्यूमरेटर, और इसका क्या रेसिप्रोकल 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या कर रहा है 2 इंटू 16 अपॉन 21, जो भी है। अब इसको कर लोगे कि नहीं, करो करो एक बार ट्राई कर लो, क्या गया भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, यहां पर आ जाएगा x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x कट जाएगा, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अन प्लस आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा x अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 1, और ये क्या रहा है 42 और क्या 42 और 16 58 बाई जो हो गया 21 के बराबर आ जाएगा। और अल्टीमेटली योर इक्वेशन विल बी 11x स्क्वायर माइनस 33x और उसके बाद नहीं यही ना, नहीं 11 माइनस 26x, सॉरी 26 है ना, 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, तो सॉल्व करें। हाँ आ गया ना, 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 33 हो जाएगा और 7, 11x स्क्वायर माइनस 33x एंड प्लस 7x, ठीक है, और ये माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो अब निकाल लो यहां पर, तो x का वैल्यू तुम्हारा 3 आ जाएगा और सेकंड जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें एक x का वैल्यू 3 आएगा और सेकंड वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन होगा x अपॉन 2x प्लस 1, तो कर लो क्या आ जाएगा 3 3 टू जा 6 प्लस 1 3/7 आंसर होगा। योर आंसर विल बी 3/7, आंसर जो होगा दैट विल बी 3/7। क्लियर है, क्लियर है ना। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बस, बट कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ, ये 3 जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे बेटा 2 मार्क्स में आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, और 3-4 मार्क का देखो मेरा मानना, अभी बाद में उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वाड्रेटिक में आने का चांस है, एक बार आप लोग नोट कर लेना एक बार। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यार तुम्हारा, देखो ये डिजिट एंड नंबर्स वाला क्वेश्चन है, ये डिजिट एंड नंबर्स। देखो जी अब हम पहचानेंगे कैसे, यही क्वेश्चन हम लीनियर में करते थे नहीं, और ये सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आ गया। क्वाड्रेटिक में जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो हमारे पास केवल एक ही इसमें तरीका है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट वर्ड कहीं पे लिखा हुआ होगा, देख लो प्रोडक्ट,
ये बताता है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। जब लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों पेपर में आया करता था तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते थे, तो ये क्वेश्चन सर कैसे समझेंगे क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखा होगा और कहीं पर अगर स्क्वायर वर्ड मेंशन्ड हो तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। लेकिन चलो अब तो लीनियर आना ही नहीं है, तो एक ही चैप्टर से है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, कह रहे कि 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो भाई, कह रहे कि 2 डिजिट का जो नंबर है 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल में लेने में बड़ा मुश्किल है कि नहीं, कुछ समझ रहे होगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल में ले लें। लिखो, लो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, लिख लिया। तो लेट द बेटा एक काम करेंगे, लेट द यहां पे हम क्या करेंगे, डिजिट एट टेंस प्लेस लिख लो कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस जो होगा उसको क्या मान ले, बोलो x, और डिजिट एट वंस प्लेस जो होगा उसको क्या मान ले, y मान ले बेटा। तो जो नंबर क्या होगा 10x प्लस y होगा। ये तो आपको क्लियर है ना, ये तो याद होगा 9th वाला भी यार, 10th जो लीनियर में पढ़े थे कि नंबर क्या होगा 10x प्लस y होगा, रिवर्सिंग क्या होगा 10y प्लस x होगा, है ना। तो नंबर 10x प्लस y यहां पर आ गया। तो ये किसके बराबर है, 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यही है ना बेटा, देखो यही दे रखा ना कंडीशन। तो यानी कि क्या हो जाएगा 10x प्लस y जो होगा वो 5x प्लस 5y के बराबर होगा, और 10x माइनस 5x क्या होगा 5x, और इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 5y से y जाएगा तो 4y होगा कि नहीं। यानी कि x इक्वल्स टू क्या होगा 4/5y। ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया x और y के बीच में, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। x और y के बीच में क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। अब अगला पार्ट क्या करे जरा क्वेश्चन में देखो जरा, इसमें कोई डाउट है, जब x प्लेस पे रखोगे x को, टेंस पे y को, तो जो नंबर मिलेगा वो 10x प्लस y मिलेगा। ये प्लेस होता है बेटा, प्लेस कभी चेंज नहीं होगा, डिजिट चेंज होते रहेंगे। और यहां पर 1 प्लेस है इसलिए 1 लिखा हुआ नहीं है। और ये आपके पास कंडीशन दे रखा कि 10x प्लस y इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट 10x प्लस y इक्वल्स टू 5x। ये 5x इक्वल्स टू क्या होगा 4y। तो x का वैल्यू y के टर्म में हमने निकाल लिया, x इक्वल्स टू क्या है 4y। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो इट्स इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट। आप जरा बताओ, इसके बाद दिमाग लगाओ। इफ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, करेक्ट, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, एक सेकंड बेटा अब करके देखो, करो निकालो, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 10x प्लस वाई ऑल्सो इक्वल्स टू, अब क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि 2xy, यही है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बोलो, इस x की वैल्यू क्या करोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ गए मेरी बात, x इक्वल्स टू 4/5y यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x इक्वल्स टू 4/5y। अब तुम्हारे पास चेक करो, एक इक्वेशन आ जाएगा, बनाओ क्या इक्वेशन आ रहा है जल्दी बताओ। क्या बेटा, 2x इस वाले में क्या दे रखा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा 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 ठीक है, 2 डिजिट एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 5 मोर देन, हाँ 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, 5 मोर देन ट्वाइस द, ठीक है यही कह रहा है, 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर लो, यहां पर पुट करके बताओ क्या आ रहा है इक्वेशन। हाँ तो आंसर निकाल लो बेटा, 5/8 and 20। हाँ 5/8 एंड 20 आ रहा है। यस सर। नहीं किसका वैल्यू, ये गलत तो नहीं है ना हम लोगों का आंसर, नंबर क्या आ रहा है, हाँ नंबर निकालो ना, 10 नंबर जो निकाले थे 10x प्लस वाई वाला नंबर, वो निकाल करके दिखाओ क्या आ रहा है, 45। यस सर। 45 आ गया, यस सर। हाँ तो 45 करेक्ट, नंबर निकालना है ना हमें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द नंबर दे रखा है ना, तो नंबर निकालोगे ना, 10x प्लस वाई निकालो, ठीक है। तो ये तो आ गया पुट करके, अब इसको निकाल लो ना, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8y एंड प्लस 8y, और ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा बताओ, और 8/5 क्या y² एंड प्लस 5 आएगा।
अब इसको सॉल्व करके y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, बन गया? क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन बताएगा? क्या बना माधव? स्क्वायर माइनस 45 कोई एक बोलो बेटा, सारे 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 एक साथ मत बोलो। जयंत बोलो बेटा। 8y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 25 माइनस 45y प्लस 25 यस इक्वल्स टू 0। चलो भाई यहां तक आ गया। अब इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया, क्या क्या लिया फैक्टर है? 40 और 5, माइनस 40 और माइनस 5, माइनस 40y माइनस 5y एंड प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो बेटा इस दोनों में 8 और 40 में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। ये हो जाएगा y माइनस 5 और माइनस 5 तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 8y माइनस 5 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल्स टू 5 बाई 8 रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर में फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा। नंबर जो है नेचुरल नंबर के बारे में वहां बोला जाता है। ऐसा नहीं कभी नंबर का रिजल्ट आया कि 5/10 आ रहा है। ठीक है, जब 2 डिजिट नंबर की हम बात करेंगे तो वो आप ये याद रखना कि नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। दैट सेकंड पार्ट विल बी रिजेक्टेड। तो y आ गया आपके पास। चलो y तो आ गया ना, आप निकाल लो यहां पर। जब y आ गया तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो x क्या होगा बोलो? 4/5 मल्टीप्लाई y। ये 4/5, y का वैल्यू 5 है ना, ये कट करके 4 आ गया, x का वैल्यू 4 आ। ठीक है बेटा, तो नंबर जो होगा वो 10x प्लस y होगा, यानी कि इस नंबर के बारे में कहा जाता। तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट विल भी क्या होगा? 45 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? एक अच्छा क्वेश्चन है, डिजिट्स एंड नंबर्स पे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान में रख करके कर लेना एक बार, अगर इस तरीके से आता है। चलो नेक्स्ट। क्या बेटा? 3 डिजिट में कभी भी नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। A 2 digit number is such that the product of its digit is 18। ठीक है, तो मान लो कि when 60, एक बात बताते हैं, ये बताओ कि करके दोनों का प्रोडक्ट है, तो एक वाले का ले लेते हैं हम। क्या लेंगे? लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी अगर हम x मान लेते हैं, तो देन डिजिट एट, बताओ डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा बेटा? बताओगे? दोनों का प्रोडक्ट मैंने यूनिट और टेंस का प्रोडक्ट अगर 18 दे रखा है, तो वंस प्लेस के पास अगर x लोगे तो टेंस प्लेस के पास क्या हो जाएगा? 18/x हो जाएगा। बिल्कुल 18/x हो जाएगा। याद रखना यहां पर, जब टेंस प्लेस के पास x लोगे तो वंस प्लेस के पास 18/x हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो बेटा टेंस प्लेस के पास क्या हो गया? 18/x हो जाएगा। आप जरा ध्यान दो। इसके बाद अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास कि when 63 is subtracted from the number। अब मुझे कौन बताएगा इस केस में नंबर क्या होगा? बताओ तो। 10 के पास x और वंस के पास, हाँ 18/x, ये हो गया। ठीक है, आप कह रहे कि when 63 is subtracted from the number, कह रहे कि 10x प्लस 18/x से अगर हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि टेंस प्लेस के पास 18/x आ जाता है, वंस के पास x आ जाता। समझ गया क्वेश्चन? समझे कि नहीं? हाँ, जब प्रोडक्ट दे रखा हो तो याद रखना यहां पर लॉजिक ये यूज करेंगे। अब यहां पर तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा? 10x एंड प्लस 18/x माइनस 63, ये 180/x और प्लस x। सबको इधर ले आओ बेटा। तो 10x प्लस क्या होगा? 18/x माइनस 180/x और माइनस x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। होगा कि नहीं? चलो अब इसके बाद अब इसका इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करो। क्या आ रहा है? जल्दी सॉल्व करो। तुम्हारा इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन जो आ रहा होगा क्या आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। फिर से बोलो माधव। 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इक्वल्स टू 0। अब क्या किया? सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। हाँ 9 से कट जाएंगे सारे के सारे। तो एक्स स्क्वायर
7x और 9 18 आ जाएगा, आएगा ना बेटा। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। हाँ तो x माइनस 9, हाँ माइनस 9x प्लस 2x होगा। टू एक्स माइनस 9 एंड प्लस 2 एक्स माइनस 9, ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 2 होगा। क्या क्या होगा x का वैल्यू? एक आएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, ये तो बाहर हो गया, और x इक्वल्स टू पॉजिटिव 9। जब x पॉजिटिव 9 हो गया तो यहां पर हम नंबर क्या था तुम्हारे पास? 10x प्लस क्या था? 18/x था ना। हाँ तो यहां से 10 इंटू क्या हो गया? 9 एंड प्लस 18/9, तो ये 90 प्लस क्या होगा? 2, 92। रिक्वायर्ड आंसर विल बी 90। क्लियर है? तो डिजिट से नंबर्स वाले पे एक क्वेश्चन आपके बनते थे, बस यही दो टाइप। लिख लेना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर भी क्या एक्स, तो एज ऑफ गर्ल क्या होगा? 2x ही होगा ना, एक वेरिएबल में लेकर चलना है। 4 years हेंस, यानी कि 4 साल के बाद, 4 years हेंस के बाद पहले दोनों एज लिख लेना। एज ऑफ सिस्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 4 होगा कि नहीं? और एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। जहां भी एज क्वेश्चन में लिखा रहना 4 साल के बाद, 3 साल पहले, तो पहले दोनों के एज को 3 साल कम कर लेना, 4 साल के बाद 4 साल बढ़ा लेना, उसके बाद फिर क्या करना? आप कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करना। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 4 और इंटू क्या है, क्या करोगे? 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 4 दोनों मिलकर किसके बराबर? 160 के बराबर। ये आ सकता है भाई बेसिक में। चलो निकालो इसको जल्दी, फास्ट। आगे आंसर निकाल लिया, 6 और 26। चलो ठीक है, 6 एंड 12, 12 ना बेटा? हाँ 12। यहां पर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x प्लस 8x 16 इक्वल्स टू 160। यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस 3 से 140 144 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x स्क्वायर एंड प्लस 6x 72 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 12 एंड 6 फैक्टर ले रहे होगे, है ना? यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो x अंडर ब्रैकेट x प्लस 12 माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 6 और x प्लस पॉजिटिव 12 इक्वल्स टू 0। तो एक कहां पर x पॉजिटिव 6, नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे एज में। ठीक है, तो एक 6 आ गया। और दूसरे केस क्या होगा? एक का 6 ईयर्स और एक का क्या हो जाएगा? 12 ईयर्स, क्योंकि ट्वाइस दे रहे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? करेक्ट, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन इज, तो मान लेंगे बाद वाला में क्या है? सन है, तो लेट सन्स प्रेजेंट एज भी क्या मान लें? बोलो, x ईयर्स। तो बताओ मैंस क्या हो जाएगा? मैंस प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? हाँ, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज। ठीक है, ये हो गया, हो गया। आप कितने साल के बाद? 8 ईयर्स हेंस। तो कुछ नहीं, अभी आगे काम करना, पहले 8 ईयर्स हेंस दोनों के एज को फाइंड कर। 8 ईयर्स हेंस एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? बोलो, x प्लस 8 हो जाएगा, और एज ऑफ मैन क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो निकालना ही पड़ेगा भाई, ये तो इनिशियल कंडीशन है पहले। अब कह रहे हैं कि 8 साल के बाद
द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल के बाद ये जो एज है 2x² + 8 जो हो जाएगा, ठीक है, क्या कह रहा, मैन विल बी 4, ठीक है, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन, यानी कि 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन x + 8। व्हाट माय पॉइंट? मैंने कह रहा कि 8 साल के बाद जो मैन का एज होगा भाई, उसके बेटे की एज के 3 times से 4 साल ज्यादा हो जाए। अब ये बन गया कंडीशन तुम्हारा। अब यहां पे निकालो तो क्या इक्वेशन आएगा बताओ। हाँ, 1 सेकंड जाओ, कंफर्म्ड है। चलो इसके बाद आ रहा है सॉल्व करने के बाद क्या रहा, तो बोलो 2x, हाँ, -20, ठीक है, तो 8 और 5 इसका फैक्टर होगा, तो 2x² - 8x + 5x -20 = 0। ए आ जाएगा बेटा 2x, तो x - 4 + 5, तो x - 4 = 0। तो 2x + 5 और x - 4 = 0। तो बेटा एक तो रिजेक्ट हो जाएगा और एक 4 साल आ जाएगा, 4 years। तो क्या बताओ मैन का एज क्या हो गया भाई? मैन का एज ही तो नहीं 4 साल आ गया, नहीं, हाँ, मतलब है कि मैन का एज कम आ गया, बेटा ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो सन का एज 4 साल और बेटे का एज जो है ना 4 years, और 2 × 4 का स्क्वायर 32 years। शादी पहले हो गई थी भाई। 32 साल का। चलो, हैं क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम क्या किया, तुम ज्यादा किसका? हाँ, अच्छा, फादर के 64, तो बेटा 4 साल चलेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाओ बेटा यहां पर, चलो निकालो, बढ़िया क्वेश्चन है। The sum of the reciprocal of Arun says, let the present age of Arun be, Arun's present age be, Arun's present age be x years, ठीक है। तो करके 3 years ago अरुण's एज जो होगा, अरुण का जो एज होगा वो x - 3 हो। अच्छा, मिस्टेक है। एंड 5 years from now, या आफ्टर 5 years, हिज एज जो होगा, अरुण's एज जो होगा दैट इक्वल्स टू x + 5। अब करें कि 5 years from now फाइंड इज प्रेजेंट एज, दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x - 3 + 1/x + 5 गलत आ रहा है, इक्वल्स टू 3/1। 1/3 तो नहीं था, हाँ 1/3 गलती कर दिया वो। 1/3 आप निकालो, आ जाए 3/1 का क्या लॉजिक बनता है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। अंशु अपना ऑडियो बंद कर लो बेटा, अब आ जाएगा। Seven years. 7 years। Yes, sir. चलो भाई, अब बताओ माधव क्या आ रहा है इक्वेशन? -4x - 21 = 0 ना बेटा, ठीक है। तो ये x² - 7x एंड +3x - 21 = 0। तो x का x - 7 + 3 का x - 7 = 0। तो ये आ जाएगा x + 3 और x - 7 = 0। तो x = -3 और x = 7, तो +7 है, x 7 years आएगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा था, साफ साफ अरुण का है ना, ठीक, क्लियर है। चलो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years। यहां पर एक का x, एक का 45 - x, ठीक है, दोनों का 45 है भाई। तो मैन का अगर हमने x मान लिया तो सन का जो होगा 45 - x होगा।
जब ऐसा दे रखा तो बहुत सिंपल है। 5 years ago, तो 5 years ago man's age will be x minus 5 एंड सॉरी मैन का x माना था ना, ठीक है, और सन्स एज विल बी 45 माइनस एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स। आ गया? अब क्या कह रहा है, ये भी हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो बहुत सिंपल है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 124। करके निकालो। x square minus 45x plus 324. एक्स स्क्वायर प्लस 45x So minus 45. माइनस 45x प्लस 354, 324। ओके ठीक, 324 इक्वल्स टू 0। माधव बताओ क्या मिडिल स्प्लिटिंग क्या आ गया, मिडिल टर्म में क्या रहा बेटा, So minus 36 or minus 9. माइनस 36 एंड 9, माइनस 36x माइनस 9x एंड प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अगर पेपर में मान लो कभी भी, एक बात याद रखना, अगर मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग में दिक्कत आ जाए तो फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेकर के कर लेना। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं कि अब टाइम ज्यादा नहीं खराब करना है, तो वहां से भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर x अंडर ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस 36 और माइनस x माइनस 36 इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 9 और क्या हो जाएगा 36। तो भाई बाप का उम्र 9 साल, बेटा 36 साल कैसे होगा, तो क्या करेंगे, 36 reject कर जाएगा. हाँ तो आप लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा हाउ फादर सेज विल बी 36 इयर्स इफ हिज सन सेज इज 9 इयर्स। तो 9 इयर्स में नॉट पॉसिबल लिख देना, एंड 36 जो है वो फादर के जो, राइट। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक में अगर एज ग्रुप से क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले सीबीएसई बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन। बाकी यार डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, जहां पे तुम्हें 2 में 1 नहीं, जैसे जहां पे क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता हुआ रहेगा ना, तो भगवान याद रखना तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा रहेगा, उसके साथ एक इंटरनल चॉइस रहेगा, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी वही करते हैं, जहां देखते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन डालना है तो उसके साथ एक आसान क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में डाल देते। तो टेंशन मत लो, अगर वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल रहा तो साथ में सॉल्व फॉर एक्स रहे, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। आ जाओ, कह रहे कि 7 साल पहले वरुण का एज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। अब देखो ये 7 साल पहले वाली बात है, तो एक काम करते हैं 7 साल पहले ही उनकी एज मान लेते हैं, प्रेजेंट में क्यों चले, पहले 7 साल पहले मान लेंगे, इतना था तो ये हुआ भाई, और अब वो इतने के हो गए नहीं, और आने वाले टाइम में इतने के हो जाएंगे। नहीं वो एकदम लेंदी नहीं होगा, वही तो आसान होगा। प्रेजेंट वाला एज तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बाद में, तो तुम पहले पास्ट से अब प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, फिर फ्यूचर में जाओगे, तो बेटर है कि पास्ट में ही मान लिया। तो भाई मैंने क्या किया, करके 7 साल पहले वरुण का एज था 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, तो मान लिया कि 7 इयर्स अगो स्वातिज का एज मान लिया, स्वातिज एज क्या होगा बोलो बेटा, एक्स ईयर्स, 7 साल पहले एक्स ईयर्स मान लिया। अब बताओ तो 7 इयर्स अगो वरुण का एज क्या होगा बताओगे, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज, 5x स्क्वायर। लो भाई ये हमने पास्ट में ही ले ली। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक में कभी इस टाइप के, तो उनके एज को क्या करना बच्चों, आप लोग को पास्ट में ही लेकर के करना, अगर ऐसे कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एक्स वाई नहीं लेना है, ये भी आप याद रखना, एक्स वाई मत लेना है इसमें, वो नंबर में चल जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। और बाकी इसके बाद इसका ट्रेंड में समझा दे रहा हूं। तो आप बेटा प्रेजेंट एज में आ जाओ भाई, ये 7 साल पहले तो दोनों की उम्र ये थी, तो अब जो हो जाएंगे प्रेजेंट एज, तो स्वातिज प्रेजेंट एज जो होगा वो क्या होगा, 7 साल ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई बताओ, x + 7 हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट में आ गए हम। और वरुण का प्रेजेंट एज क्या होगा बताओ, वरुण प्रेजेंट एज जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, 5x² + 7। लो
पास्ट में माना, प्रेजेंट में अब हम लोग आगे। अब आगे पढ़ते हैं भाई। 3 years हेंस यानी कब, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद आ जाते हैं, यानी कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आप बताओ स्वाति एज क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ x प्लस 10, बिल्कुल x, स्वाति का जो एज होगा वो x प्लस 7 प्लस 3, x प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 10 ईयर्स होगा बेटा, x प्लस 10 ईयर्स। और जो वरुण से एज होगा, वरुण का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स हो गया, हुआ कि नहीं। अब हम लोग आगे कंडीशन अप्लाई अब करने का कंडीशन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई कि 3 साल के बाद जो स्वाति का एज है 2/5 है वरुण के एज का, यानी कि 3 साल के बाद, यानी कह रहे हैं कि x प्लस 10 जो है, x प्लस जो 10 है वो क्या कह रहा है बेटा, बोलो 3/5 कह रहा है ना, 2/5 कह रहा है, चलो 2/5 कह रहा है, यानी कि 2/5 ऑफ क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। तो बेटे ये 5 अंडर ब्रैकेट x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 10 आएगा। अब इसको क्या करो, क्वाड्रेटिक बना दो। तो क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आएगा तुम्हारे पास 5x एंड प्लस 50, और ये आएगा 10x स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा 20, ठीक है। तो अभी आ गया तुम्हारे पास 10x स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यही आ रहा ना। तो 5 2 जा, अब यहां पे निकालो 5 2 जा माइनस 6 6 0 आया, ये इक्वेशन आ रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा कि 4m3 फैक्टर होगा ना, 6 2 12, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 2x तो x माइनस 2 प्लस 3 तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 3/2 हट जाएगा, तो x क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, x का वैल्यू 2 आ गया, तो फाइंड देयर परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है भाई। यहां पर आ जाओ 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9, 2 2 स्क्वायर तो 27, 2 2 4 4 20, यानी कि 20 प्लस 7 दैट विल बी 27 आ जाएगा, डन होगा। तो 9 years एंड 27 years जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया बेटा। तो जब भी ऐसा हो, अगर पहले का दे रखा कंडीशन, तो कंडीशन वहीं से प्रेजेंट में आएंगे, फिर क्या करेंगे हम फ्यूचर में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल आप। चलो नेक्स्ट, चलो एक करके दिखाओ, सिंपल क्वेश्चन है। कहते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 82 मीटर है और कह रहा है कि इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ पेरीमीटर आपके पास दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना है बेटा 82 मीटर। तो क्या करोगे, इसको कैसे वन वेरिएबल में लेकर आओगे, बताओ क्या करोगे। हाँ बिल्कुल, मान लो कि लेंथ को अगर हमने एल मान लिया, ब्रेथ को वाई मान लिया, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो 82 होगा, 82 होगा, यानी कि एल प्लस बी जो होगा वो क्या होगा बताओ 41 हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, एल को क्या मान लोगे, एक्स मान लेंगे, एल को एक्स मान लेंगे बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू 41 माइनस क्या हो जाएगा एक्स के बराबर। व्हाट माई पॉइंट, एल क्या हो गया एक्स 41। अब क्या कह रहे हैं कि एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि x इंटू 41 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको तुम क्या करोगे बोलो 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे तुम बताओ, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, इसको माइनस में मत लेकर के करना, जब भी करना हो तो इसको क्या करो बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस 41x एंड प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मिडिल टर्म स्प्लिट आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो चेक करो एक बार,
क्या रहा है? -25 हाँ एक्स स्क्वायर, हाँ -25 -16, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद आ रहा है -25x -25x -16x प्लस क्या होगा 400 इक्वल्स टू 0। तो x अंडर ब्रैकेट x -25 -16x -25 इक्वल्स टू 0। तो ये x -16 और x -25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 25। अब तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बोलो? 16 और 25, यानी कि लेंथ 25 मीटर और ब्रेथ क्या होगा 16 मीटर, यानी कि लेंथ जो है दैट इक्वल्स टू 25 मीटर और ब्रेथ इक्वल्स टू 16 मीटर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? क्लियर? इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है कोई बेटा इसमें? एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर। करो, करके दिखाओ तो उसको। तो बेटा शॉर्टर साइड को हम क्या मान लें? बीसी को मान लें शॉर्टर साइड, एक्स मान 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, x plus 16. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, x plus 14. This is 90 degree. आप पेपर में जब भी अगर मान लो इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आप वहां पे लैंग्वेज लिखना, लेट द शॉर्टर साइड बी, लेट द शॉर्टर साइड बी, शॉर्टर साइड के साथ ब्रैकेट में बेटा BC लगा देना, BX, ठीक है? लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड AB लगा करके क्या करोगे x plus 14, है ना? तो डायगोनल क्या होगा बेटा? डायगोनल AC इक्वल्स टू क्या होगा x plus 16। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक क्वेश्चन क्या लिखोगे? AC का कौन आज आज तुम लोगों ने लिंक लगता है कि बड़े सारे शेयर किए हो। नहीं अभी किसी को हमने ऐड करा ही नहीं है, अभी किसी को ऐड कर ही नहीं रहा हूं अभी तो। होता है, आप सबको पता है ना कि आज क्लास सब ओवर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब होता है यार। देखो आप सोशल दिखम तो ये सब सोशल प्लेटफॉर्म पर मैंने तो बड़े देखे हैं ऐसे ऐसे टाइम यार, सोशल प्लेटफॉर्म पे रहते हो। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि मेरी बेटी का जब ऑनलाइन क्लास चलता था, सोचो उसका तो प्योरली गर्ल्स स्कूल है सेंट थॉमस, ठीक है? तो उसके क्या करते थे कि उसके फ्रेंड जो है ना, बड़ी बहुत शैतान बच्चे उसके स्कूल में सेंट थॉमस की बाबत। तो वो क्या करते थे कि क्लास में जब कोविड के समय, तो AC स्क्वायर जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। आ गया इसका आंसर कि नहीं? इसका आंसर आ गया तुम लोग का, x प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर। क्या रहा माधव क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 64। क्या रहा? -60 आ रहा है। चलो भाई 90 का आवाज आ गया, -60 आ रहा है, ठीक है? तो क्या होगा फैक्टर इसका? -10 हाँ क्या बात है, ये तो अनविता का आवाज है ना अनविता? हाँ सर। देखो तुम लोग का आवाज तक मैं पहचान गया हूं, सोचो, है ना? तो x अंडर ब्रैकेट x माइनस 10 और प्लस 6 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आ गया बेटा, एक में आएगा -6 जो रिजेक्टेड हो जाएगा और एक आ जाएगा +10, है ना? ठीक है, डन। कह रहे कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2a स्क्वायर इज 260, है ना? तो मान लेंगे कि साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर, यहां पे ले लो कि साइड ऑफ बिगर स्क्वायर को क्या मान लें? ये मान ले बेटा, ये x मान लो, x और y लेकर करो, क्या करो? x क्या सेंटीमीटर दे रखा है, x मीटर।
और साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर को क्या मान ले बोलो, y मीटर, है ना। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो मैंने कि दोनों का एरिया जो होगा, तो यानी कि आप तो लिख लोगे ना, एरिया पहले का एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे का वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, दैट इक्वल्स टू 260 गिवन है। अब करें कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, केवल पेरीमीटर के डिफरेंस के कारण हमें लार्जर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा, है ना। यानी कि जो पेरीमीटर डिफरेंस का, बड़े वाले का पेरीमीटर क्या होगा बोलो, 4x होगा, छोटे वाले का पेरीमीटर क्या होगा, 4y होगा कि नहीं होगा बोलो। उनका क्या है, 24 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहां पे बेटा a4 ले लिया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 ले लिया, तो यहां पर x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सॉरी ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि x की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 260, इक्वल्स टू क्या करेंगे, इक्वल्स टू 260 करेंगे। अब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा बोलो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab यानी कि 12y इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, 260 आएगा बेटा। क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को पहले तो आप नोट कर लो, एनसीईआरटी का है एकदम, इसको छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में बाकी अभी मैं एक बार आपको इस खत्म होने के बाद एक बार पूरा ट्रेंड भी बता देता हूं, आएगा बोलो। डन। Yes, sir. आप आ जाओ बेटा यहां पर, अब आ गया ए, आ गया वाई स्क्वायर एंड प्लस 12y और माइनस 260, ये हो गया माइनस 24, यही ना 24। अब क्या निकलेगा इसका फैक्टर, 220, अच्छा 220 सॉरी 220, तो इसका क्या आ रहा है, So 1 y square plus 6y minus 1 6y सर आपका एक पॉइंट sir 2y square कहां पे 2y स्क्वायर वहीं पे क्वेश्चन ए, अच्छा 2y स्क्वायर था, नहीं यहाँ पे तो ऊपर भी होगा ना, हमने कहीं यहाँ पर गलत कर दिया होगा ना, अच्छा अच्छा ठीक है 6, हाँ एक वाई स्क्वायर ऐड भी हो रहा ना, चलो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके फिर क्या कर लेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर फिर उसके बाद क्या करो, निकाल लो वाई की वैल्यू, क्या आंसर चेक करो एक बार, sir 8 हाँ 8 आ रहा है, एक साइड 8 आएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको करके फिर y निकाल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो एक आपके पास आंसर 8 आ गया, एक आ गया 8 मीटर और दूसरा क्या 14 था ना, एक 14 मीटर, एक कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आ सकते हैं और ये सब लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, पहले मैं ये भी आपको बता दूं। करो, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड को x और बेस को x प्लस 10 ले लेंगे, और एरिया कितना गिवन है बच्चों, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहां पर हाफ इंटू क्या होगा, इसका एरिया BC इंटू क्या होगा AB, दैट इक्वल्स टू 600, ये क्या होगा, हाफ इंटू x प्लस 10 इंटू क्या होगा x इक्वल्स टू 600, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1200, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, x स्क्वायर एंड प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या होगा x, तो x प्लस 40 और माइनस 30, तो ये क्या होगा x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 30 और x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां पर x का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा।
x 30 आ गया। ठीक है सर। तो Yes, क्या sir. तो क्या निकालना था हमें, डायमेंशन निकालना था। x 30 हो गया, तो जो डायमेंशन इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा बताओ, एक 30 आ जाएगा, 30 एंड एक दूसरा 40 आ जाएगा। सर हाइपोटेन्यूज में निकालना होगा। निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्या करके फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। हाँ तो निकाल लो, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, डायमेंशन, हाँ डायमेंशन दे रखा तो निकाल लो, ठीक है, हाँ जो भी आ रहा है ठीक है निकालो, अगर डायमेंशंस कह रहा तो निकाल लो पूरा सबका। चलो ट्राई करो, अब आ जाओ, तुम्हारे पास एक कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो कह रहे द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट को x मान लो, तो यहां पर 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड 2x हो जाए, और थर्ड साइड क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो 2x plus 6 minus 2, so this will be 2x plus 4। अब पैथागोरस यूज कर देंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, तो AB को क्या लिखेंगे x स्क्वायर, अन प्लस क्या लिख देंगे 2x plus 4 का स्क्वायर, और AC को क्या लिख देंगे 2x plus 6 का स्क्वायर। आगे बेटा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस क्या हो गया बोलो 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 16, और 4 टू 8 16x इक्वल्स टू क्या हो गया 4x स्क्वायर एंड प्लस 36 और ये 24x। सर प्लस 16 और प्लस 24 हाँ ए स्क्वायर प्लस हाँ 16x ए स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16, हाँ प्लस हो गया 2ab ना 16x हो गया, और ये 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab 24x। अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है बताओ, अब सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक तुम्हारा आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, यही ना, एक्स स्क्वायर ये आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 है ना, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा x अंडर ब्रैकेट x माइनस 10 एंड प्लस 2x माइनस 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो एक आपके पास 10 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 को हटा देंगे तो x पॉजिटिव 10 हो जाएगा आपका, आ गया। तो तुम्हारे पास आएगा जो आंसर 24 26 10 24 26, यही आ रहा ना तो एक आ गया 10 24 और 26, ठीक है, क्लियर है यहां तक, पक्का कोई डाउट तो नहीं अब।